राम की नगरी, राजनीतिक वादों की नगरी। अयोध्या का माहौल क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं राम की नगरी अयोध्या। ये वही अयोध्या है जिसने कल्याण सिंह की सरकार गिरवा दी। ये वही अयोध्या है जिसने अटल, मुलायम और मोदी की सरकार बनवा दी। आज अयोध्या की जनता से जानेंगे कि सरकार को लेकर वो क्या सोचते हैं, राम का शहर सरकार पर क्या सोचता है, अयोध्या का माहौल क्या है। मैं प्रज्ञा मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं अमित वनी त्रिपाठी। आज जनता के सवाल होंगे और नेताओं के जवाब होंगे और जवाब देना ही होगा। माहौल बनाए रखिए में आज हमारे साथ जनता है, नेता है, विपक्ष है। सबसे पहला सवाल सत्ता में बैठे लोगों से। जनता का सीधा आरोप रहता है, अयोध्या की जनता ये कहती रहती है कि अयोध्या को सिर्फ राम मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पर याद किया जाता है। जब विकास की बात आती है तो अयोध्या के विकास को ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। जवाब, अयोध्या का चतुर्दिक विकास हो रहा है। अयोध्या की चारों तरफ अभी एक पखवाड़ा भी नहीं बीता है। माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने रिंग रोड और जो सरयू है उसमें जल मार्ग, इसके अलावा अयोध्या से जितने भी मार्ग निकले हैं, चाहे राम जानकी मार्ग हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे काशी हो, चाहे लखनऊ हो, सभी 4 लेन में कन्वर्ट हो चुके हैं। राजनीतिक हलकों में अयोध्या को बीजेपी की प्राणवायु मानी जाती है। बीजेपी ने इन 5 साल में अयोध्या में कितने अस्पताल बनवाए? अस्पताल नहीं, हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया है। कहाँ बनवाया सर? जुलाई से शुरू हो रहा है। जो अपना श्री राम हवाई अड्डा है उसके बगल श्री राम में दशरथ के नाम से मेडिकल कॉलेज है। संक्षेप में 5 साल वक्त हो चुका है सरकार को और अभी अस्पताल बनवाया जा रहा है, काम चल रहा है, क्या कहेंगे? जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं ये 189 करोड़ रुपया, गुलाम नबी आजाद मंत्री थे, उस पैसा उस समय का आवंटित है, शिलान्यास उसी समय हुआ अस्पताल का। अब ये लोग झूठ बोलने की आदत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। क्या कहेंगे? अयोध्या की जनता जिस चीज को, जिस विकास को टकटकी लगाकर देख रही थी, वो विकास अयोध्या की जनता देख पा रही है। 29 सालों में राम मंदिर आंदोलन को 29 साल हुए। 29 साल में अयोध्या के नाम पर देश में तमाम सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन अयोध्या के लोगों को कुछ नहीं मिला। ये जो लोग सत्ता में बैठे लोग हैं, ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अयोध्या के अंदर विकास के नाम पर क्या मिला? और रोजगार का कोई साधन नहीं। कौशल विकास मिशन के तहत हमने 2,11,000 लोगों को केवल अयोध्या जनपद से प्रशिक्षित किया है। चलिए, नेताजी का सवाल, जनता के जवाब। 2,11,000 लोगों को रोजगार मिला है अयोध्या में, मिला है क्या? मिला है। आपको मिला है? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, किसी को नहीं मिला मैम, किसी को नहीं। सवाल मैम, अगर प्रशिक्षित किया गया है तो जॉब कितने लोगों को मिली है, मेरा ये सवाल है। चलिए, सवाल जनता का, जवाब बात नहीं है। हमने नौकरी नहीं, हमने मालिक बनाने का काम किया है। बैंकों से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है 50,000 से लेकर के। पता है सर, आपको तो मालिक बनाने की बात कर रहे हैं नेताजी। मैम, अगर मालिक बनाने की बात कर रहे हैं, मालिक बनकर कितने खुश हैं? जी मैम, मालिक बनाने की नहीं होने मालिक। अभी मालिक क्या कहीं के, हम लोग कहीं के भी नहीं है। डाटा नेताजी देंगे, आंकड़े नेताजी बताएंगे। नेताजी को सारे आंकड़े याद है। बात नौकरी की नहीं है, बताएं नेताजी। बात मालिक बनाने की बात है। बता दें नेताजी। आप हर नौकरी की बात ही नहीं है, नौकरी की बात ही नहीं है। आंकड़ा बता देंगे, ये सब झूठा आंकड़ा है। ये जनता खड़ी है सामने और एक भी लोग कहीं कुछ पाने वाले नहीं है, केवल झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है। कितने लोगोों को नौकरी दी थी, कितने लोगों को रोजगार दिया था? भाई 10 साल से सांसद रहे यहाँ पर निर्मल खत्री जी। सांसद का काम जो है, उन्होंने बहुत काम कराए हैं। फैजा अयोध्या के अंदर राम पैड़ी का देन निर्मल खत्री जी की देन है। इन्होंने कह दिया कि कांग्रेस सरकार में बड़ा काम हुआ, लेकिन जब से बीजेपी आई है 1 रुपए का काम नहीं हुआ। कांग्रेस ने राम पैड़ी पे काम किया, तो मैं कांग्रेस को भी बता रही हूँ कि आज भी राम की पैड़ी उसकी ऐसी की तैसी है। उस पे जो उसकी दुर्दशा है कि दूर से लोग आके पत्थर भी उजड़ चुका है। जब पत्थर उजाड़ लिया जाएगा तो क्या करेंगे? बीजेपी के लोग उसको भी चोरी कर। न सपा ने काम किया है, न बीजेपी ने काम किया है। कांग्रेस भी तो वही रहा होगा जो आज भी दिख रहा है। तो बताइए, देखिए, कांग्रेस ने तो बनवाया राम की पैड़ी। उसके बाद 1988 बोल रही है कि दुर्दशा हो रखी है। उसकी गंदगी आप भी देखेंगी तो वो लगता नहीं कि इतना पैसा करोड़ों अरबों रुपया आता है, वो ऐसे ही चला। बीजेपी का वादा रहा स्वच्छ भारत अभियान का। अगर आप इस वक्त
कह रही है कि राम के पेड़े की बुरी हालत है, तो बताइए कि बीजेपी का वादा स्वच्छ भारत अभियान कुछ नहीं, वहाँ टॉयलेट बना है, लोग बाहर ही वो करते हैं टॉयलेट, क्योंकि वहाँ अंदर पैसा लगता है। राम की पैड़ी जब बनी थी तो उसमें अविरल प्रवाह की कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी भाजपा सरकार ने अविरल व्यवस्था के लिए, सरजू का अविरल जल प्रवाह हो, उसके लिए पूरी परियोजना बना करके भेजा है। ये कांग्रेस के साथियों से हमारे पूछिए और समाजवादी के साथियों से पूछिए। समाजवादी के साथियों से पूछते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता है नुसरत कुद्दूसी साहब, आपसे पूछते हैं सर, क्या कहेंगे सर? इन्होंने बहुत विकास करवा दिया। इन्होंने एक विकास करवाया है, सांप्रदायिक का दफ्तर ये अयोध्या में खोल दिए, उसी को चला रहे। 29 साल से इन्होंने कुछ नहीं कराया। समाजवादी पार्टी ने जितना काम कराया है उसी पे अपनी मोहर लगाकर साइन करके बतला दिए हमने कराया। ये कुछ नहीं, ये झूठे हैं, ये झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के कार्यों पर मोहर लगाते हैं क्या? समाजवादी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। लोग बिजली के लिए तरस जा रहे थे, लोग गैस के लिए तरस जा रहे हैं। आज अनवरत घर घर बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? घर घर बिजली पहुंची। अरे भाई, एक खंबे से 4 तार दे दिया जाके ये पहुंच गया। यही काम है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं कांग्रेस ने लगवाई जनता पार्टी से। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से घर घर बिजली पहुंची है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से पहुंची है। आपने कहा शिलान्यास की बात, जब चुनाव आता तो खाली शिलान्यास क्यों होता है, उद्घाटन क्यों नहीं होते, उस समय पैसे आवंटित करके काम पूरा क्यों नहीं कराया जाता? पंडित नारायण दत्त तिवारी ने उस अस्पताल का शिलान्यास करवाया था। 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, और 4 बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने, 4 बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बने, 4 बार बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री बनी। किसी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। मैं बताता हूँ, इन्होंने बाउंड्री बना के छोड़ दिया। मेरे जैसे एक साधारण आदमी ने जनहित याचिका किया, और आज उस जनहित याचिका से वो मेडिकल कॉलेज हो गया। अब ये सब लोग कहते हैं हमने बनवाया, खाली कमीशन खाया, सिर्फ कमीशन खोरी खाई। जनता के लिए किसने सोचा? कितनी खुश है जनता अपने सांसद से? नहीं। देखिए, भय भ्रष्टाचार का अंत हो गया है माननीय मोदी जी के आ जाने से, और माननीय लल्लू सिंह जो है फैजाबाद के विकास पुरुष हैं। अयोध्या में कहीं भी विकास हुआ तो उसकी देन माननीय लल्लू सिंह जी हैं। हॉस्पिटल है, उसमें दवाई नहीं है, अगर दवा अस्पताल बन भी है, जो नहीं बने जनता के लिए किसी ने सोचा ही नहीं अभी तक। पूछ लीजिए कि एक कुत्ते के काटने की सुई अस्पताल में नहीं मिल रही है। बताइए सर, कह रहे कुत्ते के काटने की सुई नहीं है, जनता का क्या हाल होता होगा? पूरी दवाई है। प्रधानमंत्री ने जन औषध केंद्र खोल रखा है। जो 1 रुपए की दवा थी वो 20 पैसे में मिल रही है। कुछ लोगों का काम ही है नकारात्मक बोलना। जनता नकारात्मक बोल रही है। ये खुद डॉक्टर का लिखा हुआ लेटर है कि उसके यहाँ सुई और टाका लगाने का धागा नहीं था। मैं लेके गया था पेशेंट, लिखवा के मुझको दी। 1 मिनट जाओ, मुख्यमंत्री से शिकायत ये किया है, ये लिखा हुआ लेटर है उनका खुद, अब मोहर लगा के। यहाँ पर क्या हालत है? अयोध्या में सबसे बड़ी समस्या थी चिकित्सा की, शिक्षा की, सड़कों की, रोजगार की। कितनी समस्याएं दूर हुई है? मैम, रोजगार के नाम पे ये खाली पकौड़े तलवा रहे हैं और कुछ। सुन लीजिए, उसी का मालिक बना रहे हैं हम लोगों तो कहाँ बेचे, ठेला भी हटवा देते हैं पुलिस से डंडा मरवा के। नौजवान कहाँ जाए? अपने पूर्व सांसद से कितने खुश और अपने वर्तमान सांसद से कितने खुश हैं? अपने वर्तमान सांसद से अभी कुछ नहीं खुश हैं। कोई विशेष काम नहीं हुआ है, और जनता खासकर युवा। पूर्व सांसद से कितने खुश थे आप? पूर्व सांसद से भी कुछ विशेष कुछ नहीं। बताइए सर, आपको जवाब मिल गया सर, आपको जवाब मिल गया। क्या कह रहे हैं कि न पूर्व सांसद से खुश थे, न वर्तमान सांसद से खुश हैं। जनता के लिए क्या कर रहे हैं? अब उनके व्यक्तिगत राय हो सकती है। यही कारण था जनता ने सिरे से नकार दिया। इतनी पुरानी सरकार जनता ने सिरे से नकार दिया। कारण यही था। कारण जो इसलिए था कि अयोध्या को राजनीति का रण अखाड़ा क्यों बना दिया गया भाई? इसलिए बना दिया कि लोगों को इससे राजनीति का फायदा हुआ। इन लोगों ने इसीलिए इस मसले का हल जो इन लोगों ने होने नहीं दिया, क्योंकि इस राजनीतिक राम मंदिर के नाम पर देश में राजनीतिक दुकान चलानी है। जो लोग राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं, राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं क्या नेता? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सांप्रदायिकता का दफ्तर ये अयोध्या से चला रहे हैं।
ये यहाँ पर जहर बोने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने रोजगार दिया है, आवास दिया है, सड़कें बनवाई हैं, मेडिकल कॉलेज दिया है। नेताजी ने बोल दिया है कि यहाँ पर जनता को सड़कें मिली, बिजली मिली, रोजगार भी मिला। आपको क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं इस सरकार से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि पहले की सरकार वो जातिवाद करती थी। ये सरकार कोई भी जातिवाद नहीं कर रही है, सिर्फ विकास के काम कर रही है। जब यूपी का चुनाव भाजपा हार रही थी तो शमशान घाट कब्रिस्तान आ गया था। गुजरात हार रहे तो अहमद पटेल मुख्यमंत्री बनने लगा था। श्मशान कब्रिस्तान की बात करनी नहीं, आज मुद्दों पर बात करनी है। जनता का सवाल, राजनीति करते हैं, जातिवाद बांटती थी पिछली कांग्रेस पार्टी इस देश में, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पछड़ा हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, सबको एक सूत्र में फिरो करके देश की आजादी से लेकर के आज तक चलने का काम किया है। विकास आज जो कांग्रेस सरकार ने कर दी है, वही भाजपा सरकार, भाजपा के नेता उसी की पेंटिंग करवा रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे? कैसा सांसद चाहते हैं अयोध्या के लोग? निर्मल खत्री जैसा चाहते हैं। मैडम अध्यक्ष जी से हम ये पूछना चाहते हैं, ये किसानों से देश का प्रगति हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, फसल इतना नष्ट हो रहा है, उस पर क्या मुआवजा दे रहे हैं? हमने किसानों के लिए आयोग बनवाया है। किसानों के लिए जो MSP, क्या बोल रहे हैं? उसमें जानवर मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, किसान सो नहीं पाते पूरी रात, किसान सो नहीं पाते, दिन भर खेती किसानी करते हैं, सोते नहीं है, रात को जाते हैं, रात भी जगते हैं पूरी रात। वो किसान क्या करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। किसान अन्नदाता। सुनिए, इन्होंने कहा था कि हम किसानों को फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने सुनिए, ये झूठ मिला। किसानों को क्या मिला? उनको मिला है, उनको 10,000 का तार घेरने के लिए मिला है। किसानों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ सांड योजना मिली है। जो किसानों की फसल है वो सांड जो है चट ले रहे हैं जाके। सांसद जी ने जो गोद लिया था गाँव, वही पार्ले में है कि उतरा पैरों चला? बताइए। पूछिए 5 काम पूछिए। फैजाबाद के सांसद केवल 5 काम गिना दें, क्या इन्होंने किया? फैजाबाद के सांसद के 5 काम गिनवाएंगे महानगर। चलिए, 5 काम फैजाबाद में जो वर्तमान सांसद ने किया वो गिनवाएंगे। अयोध्या का, सर जल्दी जल्दी गिनवाइएगा। अयोध्या का जो भूमिगत विद्युतीकरण है, पहला। दूसरा, यहाँ से लेकर के राम की नगरी है, माता जानकी की नगरी तक हमने 4 लेन बनवाया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमने अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जो है सीधी ट्रेन चलवाई है। अयोध्या की तरफ जो है चौथी तरफ पूरा रिंग रोड बनवाया है और अनवरत बिजली। आदर्श गांव का क्या हुआ उसको बता दें। इन्होंने आदर्श, इनके सांसद ने आदर्श गांव को गोद लिया था, उसको सारी सुख सुविधाओं से युक्त करने के लिए। अरे स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ सर? स्मार्ट सिटी में नव्य अयोध्या जो है, जो बाईपास है और अयोध्या के बीच में जितनी जमीनें हैं ली जा रही हैं। बहुत जल्दी जो है आदर्श गांव में मेरे साथ आप चलिए। सब आदर्श गांव बने नहीं। किसानों के लिए क्या कर रही है सरकार? किसानों के लिए 6,000 रुपए दे रही है, ये क्या कम है? आज तक किसी ने नहीं दिया। ये सरकार कम से कम दे तो रही है। किसानों को फायदा होगा। किससे फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। किसानों के लिए क्या क्या किया है? किसानों को अभी सरकार ने 6,000 रुपए प्रति साल देने का जो है अभी शासन ने दिया है। इसके पहले सरकार, पिछले 50 सालों से सरकार थी, किसी भी सरकार ने 1 रुपया किसानों के लिए नहीं दिया। ये विकास का नाम पर यहाँ पर जनता से बात कर रहे हैं। आज अयोध्या में जनता के सवाल है, नेताओं के जवाब है। आज जनता जो जवाब देगी वो सरकार को सुनना होगा। हम फिर आएंगे अभी लौटकर, तब तक के लिए छोटा सा विराम। आज जैसे रोजगार की बात करते हैं या चिकित्सा शिक्षा, आज लोग किसानों को कुछ दे रहे हैं। जब चुनाव आता है घोषणाएं करते देते हैं। मेरा सीधा सीधा सभी दलों से कहना है कि चिकित्सा और शिक्षा हर आदमी के लिए फ्री होनी चाहिए। बाकी किसी भी चीज का प्रस्ताव पैसा देना नहीं चाहिए। पुरुषार्थी बनाना चाहिए, व्यक्ति को कोढ़ी नहीं बनाना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया बात की आपने। क्या कहेंगे, कितने युवाओं को रोजगार मिला? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। बीजेपी कितनी कामयाब हो पाई है? मैम अभी तो बीजेपी कामयाब नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आगे चल के भविष्य में बीजेपी इस पर कामयाब हो, क्योंकि हमारे घर में, हमारे गांव में बहुत लोगों ने नौकरी पाई है और इसी बीजेपी राज में ही नौकरी पाई है। क्या लग रहा है 2019 के चुनाव में
मंदिर मुद्दा मोदी पर संकट लाएगा या फिर संकट से उबारेगा मोदी को? इस पर मैम आज तक किसी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मंदिर के नाम पे सिर्फ उन्होंने वोट लिया है और उसके बाद मंदिर की जनता को क्या दिया है? अयोध्या की जनता को मैम कुछ नहीं दिया है। अभी की जनता को क्या दिया है? मैडम, राम के नाम पे सरकार बनाने वाली पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों ने राम के नाम में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। माननीय नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया, काला धन लेके आएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, कुछ नहीं किया, केवल जनता को झांसा दिया है। बात अगर अयोध्या की है, बात अगर राम नगरी की है, तो ये सवाल तो विकास के बीच में पड़ता है नेता पर। प्राणवायु कहा जाता है बीजेपी को, राम मंदिर को बीजेपी की प्राणवायु कहा जाता है। सर, श्री राम जन्मभूमि कब बनेगा? जनता सवाल कर श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बना हुआ है, जाके आप दर्शन कीजिए। हम लोग दर्शन करके आते हैं, वहाँ भव्य मंदिर बनाने की बात। के नीचे श्री राम बैठे हुए हैं, वो मामला जनता सवाल करती है। तो रामलला टाट में क्यों है? रामलला टाट में क्यों है? नेता ठाट में क्यों है? बताइए सर, रामलला टाट में क्यों है, नेता ठाट में क्यों है? अयोध्या की जनता का सवाल आप पर। ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। केवल बीजेपी वाले, जनता कहती है, अगर अध्यादेश हम लाते तो कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो अध्यादेश भी उसी का हिस्सा बन जाता। आप निर्णय आने दीजिए, विकास पर आ जाते हैं सर। हम मंदिर भी बनवाएंगे और हम सरकार भी सर जब बनवाएंगे तब बनवाएंगे। विकास की बात करते हैं सर, विकास की बात करते हैं। विकास पर बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है अयोध्या? वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है। बेटियों महिलाओं का चाहे शिक्षा पे बात किया जाए या स्वास्थ्य पे बात किया जाए या सुरक्षा पे बात किया जाए, सब राम भरोसे ही है। राम भरोसे है, राम की नगरी में राम भरोसे है। कैसा सांसद चाहते हैं? सांसद ऐसा हो कि जो अपने आसपास लोगों का विकास ना करे, जनता का करे, जनता की बात सुने, चाहे वो किसी दल का हो। जब इनके लोग लल्लू सिंह यहाँ से सांसद हैं, वर्तमान सांसद, अपना विकास कर रहे हैं कि जनता का? अभी तो जनता का कुछ विकास दिख नहीं रहा है। विपक्ष जानते को बिलबिला रहा है। हमने जीरो टॉलरेंस कर दिया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। टॉलरेंस हो गया अयोध्या में, जीरो टॉलरेंस हो गया। कहीं नहीं है मैडम। आप जीरो टॉलरेंस हुआ कि नहीं? आप तहसील जाइए, 10 रुपए की खतरनी 100 रुपए देना पड़ता था। जो लेखपाल 5 रुपए में काम करता था आज 500 रुपए मांगता है। भाजपा के नेता ने किसानों के मुद्दा को टाल दिया। ये राफेल की चोरी में देखिए फाइल चोरी करवाते हैं, अयोध्या के नाम पर राजनीति करवाते हैं। ये लोग सिर्फ लाभ पर राजनीति करने वाले। इससे कोई, मेरा ये मानना है, जिस दिन भाजपा अयोध्या से खत्म हो जाएगी, यहाँ रोजगार भी बढ़ जाएगा और शांति अपने आप पनप पाएगी। इसमें कोई जोरा नहीं है। हारना जीतना सबका लगा रहता है। तो प्रसपा से है, कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं, गठबंधन करने वाले सबका लगा रहता है। हाँ, तो जिससे गठबंधन 40 दलों का गठबंधन। वर्तमान सांसद की बात करते हैं, कितना विकास कर रहे हैं? आने वाला दौर और जो चुनाव होने जा रहा है, सपा बसपा गठबंधन और क्या बोल रहे हैं? वर्तमान सांसद विधायकी हार गए और 3 बार सांसद लड़े, 3 बार हार चुके। अब मोदी लहर जीते थे। 80% जनता नहीं चाहती है। निर्मला खत्री जी को चाहती है जनता। काम की बात करती है और काम की बात करिए, काम देखिए आप दिखाइए इसको। ये काम है, कितना पढ़ूं मैं, कितना बताऊं सबको? काम है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया है और कोई काम नहीं किया है। बताइए सर, धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, आरोप लगा। भाजपा धर्म की राजनीति नहीं करती, भाजपा राष्ट्र की राजनीति करती है। मंदिर कब बनेगा? मैं एक मुसलमान होने के नाते कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, मैं बनवाऊंगा। मैं रोजगार मिला, चलिए कितने लोगों को रोजगार मिला? आपको रोजगार मिला? रोजगार नहीं मिला मैम। क्या मिला है जनता को? अयोध्या की जनता को क्या मिला है? कोई भी बेरोजगार नहीं है। क्या बोल रहे हैं? कोई भी बेरोजगार नहीं है। मुझे खुद खेती में काम करने के लिए एक भी लेबर नहीं मिलता है। कोई भी बेरोजगार नहीं है। कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ पर? कोई बेरोजगार नहीं है? कोई बेरोजगार नहीं है क्या? नहीं, ये बेरोजगार हैं। बताइए, बेरोजगार है कि काम मिला हुआ है, नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब नौकरी कर रहे हैं। मैम नौकरी सभी लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग वैकेंसी आई है बीजेपी गवर्नमेंट में, उतनी वैकेंसी अभी तक नहीं आई थी। पूरा घोटाला होता था सपा सरकार में, पूरा घोटाला। जितनी वैकेंसी बीजेपी में आई है उतनी वैकेंसी आज तक नहीं आई है। किसानों को जो गन्ना बिक गया है, जल्दी बोलिए, केवल जनवरी का भुगतान मिला है, वही 10 जनवरी तक। मार्च लग गया, 2 महीने भुगतान किसानों को नहीं मिला। किसान, भाजपा हमेशा विपक्ष में रहती थी, किसानों को बहुत किसानों को शोषण हो रहा। अब किसानों का शोषण कहाँ गया? किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों का शोषण हो रहा है क्या? बिल्कुल किसानों का शोषण नहीं यार हो रहा है। किसानों के खाते क्या जवाब देंगे उनको? क्या जवाब देंगे? किसानों के जिनको अभी पर्ची मिली है, किसानों के खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं।
मैडम 2000 से पेट भरेगा। मैडम एक भी रुपया नहीं, एक भी रुपया नहीं। खाते में सीधा पैसा वोट के लिए पैसा जा रहा है कि हमें वोट दो, जो दिया है वोट के लिए अपने आदमी को दिए, वो कुछ नहीं जा रहा। 2000 रुपए से बिका, मेरा 5 टाली गन्ना खड़ा अभी तक बिका नहीं, मिल बंद होने वाली कगार। 2000 से किसान पेट नहीं भरेगा। जो किसान का व्यक्तिगत पैसा है भाजपा सरकार उसको दिलवा दे। वादा की थी 15 दिन में किसानों को भुगतान मिलेगा, 2 महीना हो गया किसानों को भुगतान नहीं। ये वादा किया बीजेपी ने 15 दिनों में भुगतान मिलेगा, 2 महीना हो गया, किसान है वो। जिनकी पर्ची मिली है, चाहे 0 पर्ची हो चाहे नाम की है, 24 घंटे के अंदर सभी के खातों में पैसा जा रहा है। चलिए अब सारा सवाल, चलिए रोजगार कितने लोगों को मिला है अयोध्या में, आंकड़े बताइए। हमने रोजगार दिया है, हमने जनता को रोजगार दिया है, हमने रोजगार दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया हुआ है? बताना है देशद्रोही कौन है, देश प्रेमी कौन है, ये उसका दावा करते हैं। राष्ट्र राजनीति नहीं, क्या कहेंगे कितने लोगों को रोजगार मिला है? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा रोजगार कितने दिया, आंकड़े तुरंत बताइए। अब तो नेताजी है सर, महानगर अध्यक्ष है। हमारे नगर में सबके पास रोजगार है, बिल्कुल सब अमन चैन है। अयोध्या की पहले से रोजगार है, किसी दिए नहीं है। पकोड़े तलने वाला रोजगार है। नगरी राम राज्य है, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है, राम की नगरी है ये, राम राज्य की नगरी बेरोजगार नहीं है सर। यही कारण है कि राम की नगरी को सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मुद्दे से जोड़ा जाता है, विकास के नाम पर ठंडे बस्ते में छोड़ दिया जाता है। इन्होंने अयोध्या में नफरत फैला के, दहशत फैला के, जो ठेले वाले थे, खुंचे वाले थे, छोटे दुकानदार थे, वो बेचारे दहशत में अपना रोजगार उनको बंद करना पड़ता है। हर सरकार दावा करती है, किसानों की सरकार, आम जनता की सरकार, गरीबों की सरकार, मजदूरों की सरकार, महिलाओं की सरकार। इस सरकार ने किसके लिए कितना किया? कोई भी सरकार अपने लिए जो है सरकार बनाती है, जनता के लिए नहीं। जनता को तो आम अपने बच्चों के लिए शिक्षा और चिकित्सा, अपने बुजुर्गों के लिए और रहने के लिए मकान, खाने के लिए खाना चाहिए, लेकिन ये सब महंगा है। और कोई भी सरकार बनने के बाद आम आदमी के लिए सोचता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार, आप सोचते हैं कि नहीं सोचते? लल्लू सिंह जी एकदम नहीं सोचते हैं। लल्लू सिंह, कांग्रेस सरकार थी तो कुछ पेट भरता था लोगों का, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को जात पात में और धर्म में बांट के रख दी है। जब अभी देख रही है कि सरकार में हम नहीं आ सकते, राजनीति कर रही है, तो ये लोगों को पाकिस्तान से युद्ध का माहौल बना के रख दिया है। बीजेपी से क्या सवाल है जनता के? बीजेपी से सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों का पेट भरने की योजना लावे, लोगों को रोजगार लावे। 2 करोड़ का वादा किया था, 2000 रोजगार भी नहीं मिलने। बताइए सर, जवाब दीजिए। हमने सबको रोजगार दिया है, घर दिया है। सबको रोजगार मिल गया? रोजगार नहीं मिलेगा, मिला है। पकौड़ा तलना कोई रोजगार नहीं हुआ, बीमा एजेंट बनना कोई रोजगार नहीं हुआ। वो बीमा एजेंट है, वो बड़े बीमा एजेंट 2 लाख महीना कमाते हैं। हम भी एजेंट हैं, हम नहीं कमाते उतना। अयोध्या के विकास को 10 में से कितने नंबर देंगे? अयोध्या के विकास में 10 में से 0 नंबर। 0 नंबर। सांसद साहब को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैडम 0 तो देंगे ही, लेकिन हमारी एक बात सुनिए, एक लड़ाने का काम ये लोग और कर रहे हैं। ये आरक्षण देके और लड़ाने, आप जैसे श्रवण में 10% आरक्षण देके उसमें गरीब अमीर में बांटेंगे, उसके बाद में ये बैकवर्ड में आरक्षण देके अगड़ा पिछड़ा में बांट रहे हैं, 80 को 80 में लड़ा रहे हैं। अब ये आपस में ये लड़ाना शुरू कर दिए हैं। जातिवाद की राजनीति तो सबको ही करता है, कोई ये भी ये कहाँ चुके हैं, ये भी तो कर रहे हैं। चुनाव के समय पर ये हिंदू बताते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो पिछड़ा और दलित बताते हैं। सांसद साहब को सर ये तो सबको ही करता है सर। मैडम नहीं, ये कोई नहीं करता, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जो गन्ने का रेट बढ़ जाएगा तो हमारा मिल मालिक का कमर टूट जाएगी। ये मोदी जी की देन है कि आज हम बर्मा होके खड़े होके बोल रहे हैं। सालों में, पिछले 5 सालों में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो गरीबों की बात करता है। एक शब्द एक लाइन में कहना चाहूंगा, चोर चोर मौसेरे भाई। ये अयोध्या की जनता ने आज कह दिया है। आज हम थे अयोध्या की जनता में, सरकार के विकास कार्यों पर आज हमने लोगों से जाना कि सरकार कितनी खरी उतर पाई है, बीजेपी अपने सभी वादों पर कितनी कारगर साबित हुई है। क्या होने वाला है 2019 में, लोगों के दिल में क्या है, अयोध्या की जनता क्या चाहती है। सांसद साहब लल्लू सिंह ने कितना काम कराया, अयोध्या की जनता कैसा सांसद चाहती है हमको पता चल गया। अयोध्या की जनता किस तरह से राजनीतिक भावना में लिप्त हो चुकी है, यहाँ का हुजूम बता रहा है। खैर अब वक्त की कमी, इसलिए हमको यहीं पर प्रोग्राम खत्म करना होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई लोकसभा पर, तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और माहौल बनाए रखिए।